सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू फतेह एडूकॉम। सो अज की इस वीडियो के विच असी डिस्कस करांगे पंजाब दा बजट और ये नाल थोड़ा बहुत जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ने पंजाब के इकनॉमिक सर्वे चों वो भी असी नाल दे नाल डिस्कस करांगे। सो पंजाब बजट की वीडियो शुरू करन तो पहला मैं स्टूडेंट्स नूं ये कहना चाहांगी कि ये रिलेटिड मैं एक वीडियो बजट के रिलेटिड मैं एक वीडियो ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी के अंडर कवर कर चुकी हाँ। सो इस वीडियो नूं देखण तो पहला अगर तुसी वो वीडियो देखी होएगी तो तुहानूं बजट बहुत अच्छी तरह समझ आऊगा। इनफैक्ट सिर्फ पंजाब का ही नहीं, अगर तुसी दूसरा बजट भी पढ़ते हो, यूनियन बजट भी पढ़ते हो, तो तुहानूं वो भी बहुत अच्छी तरह नाल समझ आएगा। और वैसे भी वो तुहाडे सिलेबस का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो तुसी जिहड़ी बजट ते मैं वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, उन्होंने जरूर तुसी कवर करना है। बट फिर भी मैं तुहाडी बैटर अंडरस्टैंडिंग लई इहदे विच जो भी इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट टर्म्स आउणगीਆਂ नाल दे नाल क्लीयर करांगी। सो चलो स्टार्ट करते हैं पंजाब बजट। सो पंजाब बजट जिहड़ा है 8 फरवरी 2020 नूं प्रेजेंट किया गया सी। सो बजट नूं प्रेजेंट करन तो पहला या बजट नूं डिस्कस करन तो पहला सब तो पहला मैं 3 चीज़ों के बारे तुहानूं दसांगी कि जदों भी बजट पेश करदी है सरकार तो उहदे विच 3 चीज़ां जिहड़ियां आ हमेशा डिस्कस कीतियां जांदियां। एक हुंदा है बजट एस्टीमेट, एक हुंदे ने रिवाइज एस्टीमेट और एक हुंदे ने एक्चुअल एस्टीमेट। सो जिवें कि बजट एस्टीमेट की अगर आप गल करिए तो जिहड़ा प्रेजेंट ईयर है जिन्हों आप इस वेले क्योंकि हुण करंटली जुलाई का महीना चल रहा, सो असी इनू कह सकते हैं कि जो इस वेले सरकार खर्चे कर रही है बजट एस्टीमेट के हिसाब के नाल कर रही है। सो अगर आप बजट एस्टीमेट की गल करिए तो ये विच असी 2020 तो 2021 की गल करांगे, राइट। लेकिन अगर आप रिवाइज्ड एस्टीमेट की गल करिए तो रिवाइज्ड एस्टीमेट्स दे विच असी गल करते हैं 2019 तो लैके 20 तक दी, ठीक है। दैन उस तो बाद अगर आप एक्चुअल एस्टीमेट की गल करिए तो एक्चुअल एस्टीमेट्स दे विच आप गल करते हैं 2018 तो 19 दी, ठीक है। सो ये फर्क की है हुण देखो जो बजट जिहड़ा प्रेजेंट हुंदा है, बजट प्रेजेंट हुंदा है हमेशा फैबररी के महीने, है ना। सो साडा जिहड़ा फाइनैंशियल ईयर है वो 31 मार्च नूं खत्म हुंदा, राइट। सो इहदा मतलब कि जदों सरकार बजट पेश कर रही हुंदी है उदों साल असल दे विच जो साल असी अगर आप फाइनैंशियल टर्म्स दे विच इहदी गल करिए तो अगर 2020 दे विच जो बजट पेश कर रही है तो वो एक्चुअल च बजट जिहड़ा है इस साल दा पेश कर रही हुंदी है, यानी कि 2019-20। सो ये लगभग पिछले 6 महीनों का बजट हुंदा है जिहड़ा असल बजट तो, क्योंकि खर्चे जिहड़े आ पॉसीबल खर्चे जिहड़े साडे कुछ होर हो जाते हैं, एडअप हो जाते हैं, फर्दर उन्हां दियां जिहड़ियां परमिशनस ने पार्लीमेंट तो लैणियां पैंदियां, अप्रूवल लैणियां पैंदियां। सो रिवाइज्ड एस्टीमेट जिहड़ा है हमेशा जिद्दां कि बजट एस्टीमेट जिहड़ा 2020-21 का होएगा, यानी कि अगले साल का आपां इहनूं कहांगे कि नैक्सट ईयर का वा, ठीक है, यानी कि ये अप्रैल तो लागू होएगा, 1 अप्रैल तो लागू होएगा। सो इसलिए जदों भी बजट पेश हुंदा आ वो पिछले साल दे विच असीं उहनूं काउंट करदे, क्योंकि असीं फाइनैंशियल ईयर 2020 की गल कर रहे हैं, 2019-20 की गल कर रहे हैं, ना कि 2021 की गल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि साडा बजट उस टाइम पीरियड दे विच जिहड़ा पेश हो रहा है। एक्चुअल एस्टीमेट वो हुंदा है जिहदे विच साडे कोल कंप्लीट डाटा हुंदा है कि असल दे विच कितना रेवन्यू सानू आया आ ते कितना साडा खर्चा जिहड़ा होया आ, राइट। देखिया जाए तो अगर आप घर दे विच भी साडे फादर मदर जो भी अर्न करते हैं, ठीक है, वो हिसाब दे नाल वो अपना बजट बनाते हैं, यानी कि ये विचों साडा बिजली का बिल भी जाना है, साडा पानी का बिल जाना है, साडी फीसां साडियां जानियां ने, घर का सौदा पत्ता आना है। सो साडे ये खर्चे ने। उस तो बाद ये की खर्चों नूं आपां की कहने ने एक्सपेंडिचर कह दिंदे आ। उस तो बाद साडे कोल इन्ने पैसे बचते हैं, वो की होगी साडी सेविंग होगी, राइट। सो बेसिकली और जो इनकम आई है उन्होंने आप कह दें, अगर आप बजट के हिसाब नाल गल करिए तो उन्होंने आप कह दें रेवन्यू, यानी कि जिन्नी तुहानूं तनख्वाह मिली है, ठीक है, तनख्वाह तुहाडी रेवन्यू है, खर्चे तुहाडे एक्सपेंडिचर है और जो तुसी सेव कीता है। सो बजट एस्टीमेट्स दे विच हमेशा असीं गल कर रहे हैं कि आने वाले साल दे विच साडे की खर्चे होणगे। रिवाइज्ड एस्टीमेट्स दे विच आपां गल करदे हैं जो पिछला साल लंघ चुका है, यानी कि जिस दे विच बजट पेश किया जा रहा है, जिस फाइनैंशियल ईयर दे विच बजट पेश किया जा रहा है। और एक्चुअल एस्टीमेट साडे कोल जिहड़ा कि कंप्लीट डाटा हुंदा आ जो खर्चे होए है, जो रेवन्यूज़ आईयां ने, राइट। सो ये क्योंकि जो भी तुसीं बजट पढ़दे हो उहदे विच बार-बार ये गल्लां आंदियां ने बजट एस्टीमेट, रिवाइज्ड एस्टीमेट। सो स्टूडेंट्स नूं इस चीज़ के उत्ते जिहड़ा क्लैरिफिकेशन नहीं हुंदी है।
सो टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि इस साल मतलब 2020-21 यानी कि 1 अप्रैल 2020 तो लैके 31 मार्च 2021 तक ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 1,54,805। ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੀਤਾ 1,54,805 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋੜ ਵੀ ਨਾਲ। ਸੋ अगर ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਐਸਟੀਮੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ 2019-20 ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ 2% ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਰਾਈਟ, यानी कि साढ़े खर्चे ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਮੈਟ ਥਰੂ ਰਿਸੀਵਸ ਅਦਰ ਦੈਨ ਬੋਰੋਇੰਗਸ। ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਰਿਸੀਵਸ 88,050 ਕਰੋੜ, यानी कि ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਇਆ ਆ, राइट, 88,000 यानी कि 1,54,805 करोड़ की कीमत जिहड़ी है वो किद्दां कवर करनी है सरकार ने, जिहड़ा उन्होंने 88,050 करोड़ रैवन्यू आया उहदे तो ते नाल वो कुछ वो बोरोइंग्स यानी कि कुछ उधार चुकणगे 64,998 करोड़ का, तो फिर जाके सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर जिहड़ा 1,54,805 का वो मीट हुंदा है। सो अगर आप रिसीप्स की गल करिए यानी कि रैवन्यू की गल करिए तो सरकार नूं जिहड़ा रैवन्यू हुआ वो पिछले साल नालों 2.7% ज़्यादा आया है। इसलिए इस वारी पंजाब सरकार ने कहा सी कि इस वारी दा जिहड़ा बजट साडा आ वो सरप्लस च गया है। अगर तुसीं ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ जगह ते होर्डिंग्स देखिया हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उदों लगाईयां सीगियां, अपने पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने लगवाईयां सीगियां होर्डिंग्स जिहदे विच उन्होंने मैंशन कीता सीगा कि इस वारी साडा पंजाब जिहड़ा सरप्लस दे विच गया। So for fiscal year 2020 to 2021 revenue receipts किनियां ने लगभग 88,004 करोड़। एक्सपेंडिचर रेवन्यू एक्सपेंडिचर देखो रेवन्यू receipts ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਰਿਸੀਪਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੌਨ ਟੈਕਸ ਰਿਸੀਪਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਰਿਸੀਪਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਸੀਪਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਸੀਪਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਥ ਡੈਥ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਲਾਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਸਚੀਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਆਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਨ ਟੈਕਸ ਰਿਸੀਪਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਸੀਪਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, एक होंगे डायरैक्ट और सॉरी एक होंगे हाँ डायरैक्ट, एक होंगे इनडायरैक्ट, वो मैं तुहानूं समझा चुकी हूँ। डायरैक्ट मीनस टैक्स एंड नॉन टैक्स और दूसरियां जिहड़ियां इनडायरैक्ट आंदियां। दैन उस तो बाद आंदा रैवन्यू एक्सपेंडिचर। रैवन्यू एक्सपेंडिचर जिहड़ियां ये तीन तरीके दे विच आपां इन्हां नूं डिवाइड करदे हां। एक हुंदे ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, चंगी तरह याद, वैसे मैं इन्हूं बजट दे विच समझाया होया जिहड़ी मैं वीडियो बनाई है, फिर भी मैं तुहानूं थोड़ा दस दिंदी हां। ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੇਮੈਂਟਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 7th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਾ ਲਿਆ, 6th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 6th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਸਕਲ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ ਫਿਸਕਲ ਕਰੈਕਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ इंटरस्ट पेमेंट्स। इंटरस्ट पेमेंट्स की होंगी कि मान लो सरकार ने किसी तो लोन लिया, किसी यूनियन गवर्नमेंट तो लोन लिया या बाहरों कितों लोन लिया, तो उस केस दे विच सरकार नूं जिहड़ा ब्याज है वो देना पएगा, वो भी इहदे अंडर आंदा है ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ। ਐਂਡ ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੇਮੈਂਟਸ। ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਥਰੂ ਸਕੀਮਸ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਟਰਾਂਸਫਰ ਇੱਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੇਮੈਂਟਸ, ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਤੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 75,716 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਜਿਹੜਾ 2020-21 ਦਾ
वो मान के चल रहे कि 7712 करोड़ रुपया जिहड़ा होएगा। सो रेवेन्यू डेफिसिट की हुंदा है कि मान लो सरकार ने उम्मीद लगाई सीगी कि इन्ने हज़ार करोड़ 10,000 करोड़ सानू जिहड़ा रेवेन्यू हो जाएगा, बट एक्चुअल दे विच उन्हां नूं 7,000 करोड़ ही रेवेन्यू होया। सो 3,000 करोड़ जिहड़ा आ वो रेवेन्यू डेफिसिट हो गया सरकार दा, राइट। एंड इन ये जिहड़ा करंट रेवेन्यू डेफिसिट है ये 1.2% है ऑफ दी ग्रॉस स्टेट डोमैसटिक प्रोडक्ट, ठीक है। डोमैसटिक प्रोडक्ट GDP जिन्हों आप कह दें तो स्टेट वाइज आप GSDP कहने। सो GDP जिहड़ी हुंदी है ये कदी भी परसेंटेज की फॉर्म दे विच नहीं हुंदी है, हमेशा GDP ग्रोथ परसेंटेज के फॉर्म दे विच हुंदी है। जिवें कि अगर आप इंडिया की GDP की गल करिए तो करंट जिहड़ी इंडिया की GDP है अप्रॉक्सीमेटली 3 ट्रिलियन हैगी है डॉलर्स, ठीक है। सो जिहड़ी यूनियन गवर्नमेंट है इनू 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना रही है, कोशिश कर रही है 2024 तक। सो देखो हुंदा है कि नहीं, बट करंटली अगर आप GDP की गल करिए तो 3 ट्रिलियन GDP है इंडिया की, राइट। सो ये हमेशा ही नंबरस दे विच हुंदी है GDP, लेकिन अगर आप ग्रोथ की गल करिए तो परसेंटेज है। सो ये जिहड़ा रेवेन्यू डेफिसिट है घट्टो घट्ट 1.2% जिहड़ा है पंजाब की GDP का हैगा है। फिजिकल डेफिसिट की अगर आप गल करिए, फिजिकल डेफिसिट की हुंदा है कि सरकार ने जिहड़े खर्चे कीते है, जिहड़ा सरकार नूं रेवेन्यू आया उहदे विच जिहड़ा मतलब गैप है उहनूं आपां फिजिकल डेफिसिट कहने आ, ठीक है। सो ये कितना आ 18,828 करोड़ जिहड़ा कि 2.9% है GDP का, GSDP का। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर 2020-21 का जिहड़ा हैगा आ वो हैगा 59,099 करोड़, राइट, जिहड़ा कि घट है रिवाइज्ड एस्टीमेट्स नालों। मैं तुहानूं रिवाइज्ड एस्टीमेट्स दस चुकी हैं की हुंदे, विच इज़ अ डिक्रीज ऑफ 9.2%। कैपिटल एक्सपेंडिचर की हुंदा है सरकार दा, कैपिटल एक्सपेंडिचर दे विच ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਧਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਐਸਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਏ ਆ, राइट, पैसे ले है तो की करेगी, मतलब उधारे ले है तो मान लो हॉस्पिटल इस्टैबलिश करेगी या फिर रोड्स के उत्ते लाएगी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ते लगाएगी, स्कूल लगाएगी, ठीक है, या फिर कुछ इहो जिहियां चीज़ां जिहड़ियां बिल्ड करेगी जिहदे तो सरकार नूं जिहड़ा रेवेन्यू होवे। सो ये की है एक कैपिटल दे नाल की हुंदा, एक एसेट क्रिएट हो जाता है। मतलब कैपिटल का मतलब ही की है विच जनरेट सम इनकम, ठीक है, जिहदे तो कुछ आमदन जिहड़ियां हुंदियां नूं आपां कैपिटल कह दें। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि सरकार ने वो पैसा लगाना हुंदा है किते जिहदे तो सरकार नूं कोई चीज़ां दा मतलब जिहदे तो कोई सरकार दे एसेट जिहड़े आ बनदे आ। सो it leads to creation of assets such as bridges and hospitals and repayments and grant of loans by the state government, right। so इस केस दे विच मान लो कि सरकार ने अपना लोन जिहड़ा है किसी नूं पे करना सीगा ते उन्हें अपना पे कर दिता, पर उहदी चीज़ जिहड़ी है वो बन गई है, ठीक है, एसेट जिहड़ा है क्रिएट हो गया, लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई है। रिड्यूस हो गई कि मतलब कि हुण उन्होंने क्योंकि उन्हें अपना लोन पे कर दिता है तो उन्होंने कोई भी इंटरस्ट जिहड़ा पे नहीं करना पेगा। सो इहदे नाल इन्हां दी लाइबिलिटी जिहड़ी है रिड्यूस हुंदी है। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा जां तां एसेट क्रिएट करदा है या फिर लाइबिलिटी रिड्यूस करदा है। सो ये पॉइंट भी तुसीं याद रखना है। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बारे पढ़ चुके हैं। सो ये होएगा लगभग 95,716 करोड़। सो अगर तुसीं 59,099 नूं इहदे विच प्लस कर लो 95,716 तो ये तुहाडा 1,54,805 करोड़ रुपया जिहड़ा बन जाएगा। मतलब जो सरकार का टोटल बजट है जिहदे विचों सरकार जिहड़ी है कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करेगी तो रेवेन्यू मतलब कि कुछ चीज़ां बनाएगी भी, कुछ अपने लोन्स पे करेगी तो कुछ जिहड़ा है वो लोगों दी तनख्वाहां वगैरह ये वो इंटरस्ट पे करेगी। सो कैपिटल ते रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिला के ही जिहड़ा बजट है साडा बनदा है। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिहड़ा है वो रिवाइज्ड एस्टीमेट्स नालों 10.5% जिहड़ा इनक्रीज़ है। कई सरकारां जिहड़ियां या कई मतलब जिहड़े इकोनॉमिस्ट है वो रेवेन्यू के खर्चे नूं जिहड़ा माड़ा मानते हैं। रेवेन्यू के उत्ते जिहड़ा ज़्यादा मतलब खर्चा करी जाती है सरकार उस चीज़ नूं माड़ा गिनते हैं, ठीक है, क्योंकि ये की है ज़्यादातर असीं लोकां दे उत्ते सिर्फ पे ही करते हैं, सानूं कोई इनकम ये तो रिसीव नहीं हुंदी। सो ये जिहड़ा है एक घट तो घट वधना चाहिए है, ज़्यादा वधना नहीं चाहिए। सो दिस एक्सपेंडिचर इनक्लूड्स पेमेंट ऑफ सैलरी, इंटरस्ट पेमेंट्स एक्सैट्रा। सो जिवें इंडिया की GDP अराउंड 3 ट्रिलियन डॉलर है। सो पंजाब की जिहड़ी GDP है या GSDP जिहड़ी है 2020-2021 की वो हैगी है 6,44,326 करोड़, राइट। सो इनू तुसीं याद रख लेना, अदरवाइज कोई ज़्यादा ये टर्म्स तुसीं याद नहीं रखनियां। दैट इज़ 12% हायर दैन द रिवाइज्ड एस्टीमेट्स इन 2020-2021।
फॉलोइंग सैक्टर्स आ हाईएस्ट इंक्रीज इन एलोकेशन, अगर आप पिछले सालों कंपेयर करिए सो मतलब रिवाइज्ड एस्टीमेट्स नाल अगर इनू आप कंपेयर करिए तो अगले साल लई इन्हां चीज़ों के उत्ते जिहड़ा खर्चा सरकार ज़्यादा कर रही है, रूरल डिवेलपमेंट के उत्ते, वाटर सप्लाई, सैनीटेशन, हाउसिंग, अर्बन डिवेलपमेंट के उत्ते ते इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के उत्ते। सो ये मनरेगा लिए 320 करोड़ एलोकेट किए सरकार ने, ठीक है। 810 करोड़ जिहड़े स्मार्ट सिटीज़ वास्ते कीते ने, 700 करोड़ जिहड़ा अटल मिशन रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन वास्ते कीते है, ते 250 करोड़ लगभग जिहड़ा है प्रधानमंत्री आवास योजना लिए किया है। इरीगेशन एंड फ्लड दे ये 1071 करोड़, मतलब तुहानूं ये याद नहीं रखना है कि किन्ने किन्ने पैसे जिहड़े, बस तुहानूं इन्ना याद रखना है कि ये पर्टिकुलर सैक्टर्स दे विच इन्ने % ज़्यादा एरका सरकार ने पिछले साल नालों जिहड़ा है वो रखिया कॉन्ट्रीब्यूशन। दैन उस तो बाद पंजाब गवर्नमेंट दा बजट जिहड़ा है इहदे विच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिहड़े आपां रखांगे कि की चीज़ां जिहड़ियां इहदे विच लिआंदियां गईयां। सब तो पहला एग्रीकल्चर की अगर आपां गल करिए, एग्रीकल्चर दे विच जिहड़े लैंडलैस मतलब फार्म लेबर्स जिन्हां दी जमीन नहीं है पर वो जमीन के उत्ते काम करते हैं, उन्हां लई कुछ मतलब वो भी कोई लोन जिहड़ा चुकते हैं, उहदे लई 520 करोड़ रुपए सरकार ने रखे ने। और इहदे नाल नाल किसानी करजे वास्ते सरकार ने 2000 करोड़ रुपया जिहड़ा है मतलब रखा है, जिहदे विच ही ये 520 करोड़ रुपए भी इंक्लूडिंग है, ठीक है, कर्जा माफ़ी लई। दैन उस तो बाद प्रोवाइडिंग फ्री पावर एग्रीकल्चर सैक्टर विच इहदे वास्ते इन्ने करोड़ रुपए रखे ने, कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। दैन उस तो बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट जिहड़ा याद रखना दैट इज़ मंडी फीस। मंडी फीस जिहड़ी है पहला 4% सीगी, किसानां नूं देनी पैंदी है जिहड़ी मंडी दे विच अपना जो भी वो पैदावार लैके जांदे ने उहदे लई। सो 1% जिहड़ी है इहदी कर दित्ती है, मतलब घटा दित्ती है। दैन उस तो बाद डीयरनेस अलाउंस पंजाब सरकार ने अपने जिहड़े कर्मचारी है उन्होंने 6% का महंगाई भत्ता जिहड़ा वाधा दिता है इस वारी दे बजट दे विच। एंड 6 पे कमीशन दी रिकमेंडेशनस जिहड़ियां इंप्लीमेंट करन दा सोचा जा रहा है। फ्रीडम फाइटर्स जिहड़े ने उन्होंने ट्यूबवैल कनैक्शन दिते जाएंगे। एंड उस तो इलावा हाउस अलॉटमेंट दे विच 3% रिजर्वेशन, ते उन्होंने स्टेट हाईवे का कोई भी टोल टैक्स जिहड़ा पे नहीं करना पएगा। इस दे नाल नाल जिहड़े शेड्यूल कास्ट ने, बिलो पावर्टी लाइन, फ्रीडम फाइटर्स ने, इन्हों सबसिडाइज्ड पावर जिहड़ी है दिती जाएगी। दैन उस तो बाद बुढ़ा नाला की अगर आप गल करिए, लुधियाना दे विच बुढ़ा नाला काफ़ी मन्निया जाता है पोल्यूटिड है। एंड 14 किलोमीटर इस नाले की जिहड़ी स्ट्रीम है ये सिटी दे विचों पास हो के जाती है। सो ये मेनली पोल्यूशन जिहड़ा है डिस्चार्ज कर जिहड़े वेस्ट डिस्चार्ज होंदा इंडस्ट्रीज़ वगैरह तो, डेयरीज़ तो, स्लम्स तो, उहदे करके पोल्यूटिड है, ठीक है। सो ये रिजुविनेशन लिए 650 करोड़ रुपया। दैन उस तो बाद पटियाला दे विच छोटी ते बड़ी नाड़ी ये भी जिहड़ियां वाटर बॉडीज़ ने पोल्यूटिड ने, और ये भी सारे शहर का मतलब कह लो सीवेज वेस्ट, इंडस्ट्रीयल वेस्ट जिहड़ा इत्थे आंदा है, इहदे करके मतलब इहदी जिहड़ी रिजुविनेशन लिए 60 करोड़ रुपया रखा गया। दैन उस तो बाद बॉर्डर एरिया डिवेलपमेंट ते कांडी एरिया, ये बारे भी तुसीं पढ़ लेना उदा पेपर दे विच, ठीक है। 100 करोड़ जिहड़ा रखा गया। लॉ कॉलेज जिहड़ा पट्टी तरन तारण है उत्थे सैटअप होएगा। एंड एन ओपन यूनिवर्सिटी इन पटियाला। दैन उस तो इलावा लुधियाना ते अमृतसर नूं स्मार्ट सिटी प्रोजैक्ट दे अंडर 104 करोड़ ते 76 करोड़ रिस्पैक्टिवली दिते गए हैं। दैन उस तो बाद एजुकेशन पहला की हुंदा सी कि 8वीं तक जिहड़ा एजुकेशन फ्री की जाती सी, सारे बच्चों की दी जाती सी सरकारी स्कूलों के विच, और जिहड़ियां कुड़ियां सीगियां उन्होंने 12वीं तक फ्री, पर हुण इन्हां ने सारियां वास्ते, सारे बच्चों वास्ते जिहड़ा 12वीं तक की एजुकेशन बिल्कुल फ्री कर दी है। दैन उस तो बाद पानी बचाओ पैसा कमाओ स्कीम जिहड़ी है इनू एक्सटेंड किया गया है। पहला थोड़ियां ही मतलब किहनूं कहंदे आ शहरां दे विच सीगी जिवें जलंधर, नवां शहर वगैरह, सो इनू होर एक्सटेंड किया गया। पानी बचाओ पैसा कमाओ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है पंजाब की, ठीक है, इहदे लई मेन्स लई भी क्वेश्चन बन सकता है। सो इहदे विच बेसिकली की कीता सी सरकार ने, इन्हें मान लो कि किसी किसान का मोटर का बिल जिहड़ा है मान लो 1000 यूनिट आंदा 1 महीने का, ठीक है। सो 1000 यूनिट आंदा है, पर ओहदा जिहड़ा बिल है मान लो 800 यूनिट आया, उन्हें पैसे एरका पानी भी बचाया आ, ठीक है। सो उहदे लई और उस दे नाल पावर भी बचाई है। सो उहदे लई क्योंकि हो सकदा उन्हें कोई वाटर पंपिंग टैक्नोलॉजी कोई इदां दी टैक्नोलॉजी यूज़ की होवे, ठीक है। लिफ्ट इरीगेशन जो भी मतलब डिफरेंट हैगे ने इन्हां दे, स्प्रिंकलिंग इरीगेशन कई तरह तरीके दे हैगे आ पंजाब दे विच, खैर स्प्रिंकलिंग इरीगेशन तो नहीं है। जिवें भी उन्हें पानी जिहड़ा सेव किया है, सो उहदा मान लो 1000 यूनिट का बिल आंदा सीगा। 1000 यूनिट मान लो अपने पंजाब दे विच 10 रुपए का यूनिट आ, राइट, तो 1000 यूनिट के हिसाब के नाल उहदा बिल आया।
पर मान लो इस महीने उन्हें 800 यूनिट ही जोड़े आ स्पेंड किए हैं, तो उन्हें की किया, उन्हें 200 यूनिट सेव कर ले। सो 200 यूनिट इंटू 10 की हो गया 2000, तो 2000 रुपया जोड़ा है वो किसान के खाते दे विच सीधा ट्रांसफर हो जाएगा। सो ये स्कीम सीगी पानी बचाओ पैसा कमाओ, नाल पानी भी सेव होएगा, बिजली भी सेव होएगी। सो इनू एक्सटेंड किया सरकार ने। दैन उस तो बाद 200 करोड़ जो एग्रीकल्चर डिवर्सीफिकेशन की होंगी है, तरह तरीके के जो फल सब्जियां या होर फसलां उगाने आ। सो ये 200 करोड़ रुपया रखा, जिहदे सरकार जी मक्की नूं प्रमोट करेगी, शुगर नूं प्रमोट करेगी, और ये शुगर मिल्स जिहड़ियां अपग्रेड कीतियां जाणियां गुरदासपुर ते बटाला दियां, ते नाल ही किसानां नूं स्पैशली जिहड़े कि कमाद वगैरह लगांदे ने उन्हां दी सपोर्ट लई 100 करोड़ वखरा रखा है। हॉर्टिकल्चर एस्टेट्स जिहड़ियां सैटअप कीतियां जाणियां, ये भी इंपॉर्टेंट है, अमृतसर, पठानकोट, कोटकपुरा एंड पटियाला, ठीक है, कोटकपुरा फरीदकोट दे विच है। दैन 2 नवीं एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटीज़ जिहड़ियां गुरदासपुर ते बलाचौर दे विच सैटअप कीतियां जाणियां। रिटायरमेंट एज जिहड़ी है 60 तो 58 साल कर दी गई है। दैन उस तो बाद 3 इंडस्ट्रीयल पार्क्स जिहड़े है सैटअप होणगे, मत्तेवाड़ा, लुधियाना, बठिंडा ते राजपुर दे विच। इस तो इलावा एक होर जिहड़ा पार्क है फार्मा कंपनीज़ वास्ते सैटअप किया जाएगा एट वजीराबाद इन फतेहगढ़ साहिब। सो ये थोड़े जे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तुसीं याद रखना है। दैन उस तो बाद 400th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु तेग बहादुर जी, इन्हां वास्ते इन्होंने 25 करोड़ रुपया सैटअप किया है, अलग दे नाल सैट असाइड किया। दैन उस तो बाद 54 किलोमीटर रोड टू बिल्ड फॉर फ्रॉम आनंदपुर साहिब टू बंगा, ठीक है, ये जी मतलब 54 किलोमीटर सड़क है आनंदपुर साहब तो बंगे तक दी, ਇਹਦਾ नाम जोड़ा है गुरु तेग बहादुर जी के नाम के उत्ते रखा जाएगा। दैन उस तो बाद ओल्ड एज होम्स जिहड़े एस्टैबलिश किए जाएंगे पंजाब दे विच। हुण इहदे विच कुछ फैक्टर्स ने जिहदे विच आपां डिस्कस करांगे कि पंजाब ने अगर आपां इंडिया दीयां पूरीआं स्टेट्स नूं काउंट करिए, इस वेले चलो 28 स्टेट्स ने, सो उन्होंने अगर आप एवरेज के हिसाब के नाल देखिए तो सरकार का जोड़ा खर्चा है किहड़े सैक्टर्स दे विच कितना आ, स्टेट्स दी अगर आप एवरेज देखिए कि हर एक सरकार इन्ना खर्चा कर रही है, सो उन्होंने अगर आप एवरेज कढ़ लीए सो उहदे हिसाब नाल पंजाब जिहड़ी है वो कितना खर्चा कर रही है एक पर्टिकुलर सैक्टर दे विच। क्योंकि अगर आप मेन 3 देखिए सैक्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ने जिन्हां दे उत्ते खर्चा करन दी ज़रूरत हैगी है। एजुकेशन दे विच जिहड़ा ये भी घट है, ठीक है, अगर आप 29 स्टेट्स की एवरेज कढ़िए तो 12.3% जोड़ा आ वो पंजाब अपने पूरे एक्सपेंडिचर का 1,54,000 का 805 का 12.10% जोड़ा एजुकेशन के उत्ते स्पेंड कर रही है, जी कि बाकी स्टेट्स की एवरेज नालों घट है। हैल्थ दे विच भी 4.3% है, यानी कि बाकी स्टेट्स के नालों घट है। सिर्फ और सिर्फ एक एग्रीकल्चर दे और एक पुलिस दे, इन्हां 2 सैक्टर्स दे विच जिहड़ा एवरेज स्टेट्स नालों वध खर्चा जिहड़ी है कर रही है सरकार। बाकी एजुकेशन, हैल्थ, रूरल डिवेलपमेंट, रोड एंड ब्रिजेस, इन्हां सारे तो तुसीं देख सकते हो कि टोटल एक्सपेंडिचर का किन्ने % कर रही है, जिहड़ी कि बाकी सारे एवरेज स्टेट्स के खर्चे नालों घट ही है। राइट, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम बजट। बस इन्ना ही तुसीं करना है, इस तो इलावा बजट दे विच कुछ भी नहीं करना है। सो थैंक यू वेरी मच।